नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ 8 फरवरी 2021 एनटीपीसी जीके फुल एनालिसिस। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। 1963 से 1972 तक ये रहे। 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये जो इसकी शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी मंगल पांडे की वजह से। तो मंगल पांडे ने मुख्य भूमिका निभाई थी। एफ का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है फाइबर टू द प्रमाइसिस। इग्नाइटेड माइंड का लेखक कौन है, जो एक साइंटिस्ट भी था? तो वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेघदूत की रचना किसने की? तो वो की है कालिदास जी ने। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है मैग्नीफेरा इंडिका। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर किसके द्वारा मारा गया? तो ये मारा गया था उधम सिंह के द्वारा। नील विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1859, बंगाल में हुआ था ये। किस योजना के तहत मजदूरों को 100 दिन काम दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मनरेगा तहत। ये 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, इससे पहले नरेगा था ये 2005 में। शिक्षा और खोज का आयुर्वेदिक संस्थान ITRA कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। दक्षिणी अमेरिका के मध्य में कौन से देश चारों तरफ से लैंड लॉक्ड हैं? मतलब सॉरी, इसमें कौन सा देश है? तो ये है पैराग्वे। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका नाम होता है एंथोफिलिया। एंथोफिलिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। सिल्क एक प्राकृतिक फाइबर है जो किससे प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है मलबेरी सिल्कवॉर्म की कोकून के लार्वा से। मलबेरी सिल्कवॉर्म की कोकून से लार्वा से ये प्राप्त होता है हमें। रेड डाटा बुक क्या है जो कि IUCN के द्वारा जारी की जाती है? तो रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम अपने देश के, भारत के पेड़ और पक्षी और पशु पक्षियों के बारे में जो भी विलुप्त होते जा रहे हैं उनकी सूची उसमें बनाते हैं। UN डे फॉर क्लीन एयर। तो जो UN दिवस मनाया जाता है स्वच्छ हवा के लिए, वो मनाया जाता है 19 दिसंबर 2019 को ये मनाया गया था। एकला चलो रे किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ये मैगजीन के लिए लिखा गया था। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी लिखी गई है कालिदास के द्वारा। कौन सा राज्य प्रथम 5 सर्वाधिक जंगल की सूची में नहीं आता? तो मतलब भारत के जो सबसे ज़्यादा जंगल वाले एरिया हैं उसमें पंजाब 5वें नंबर पे नहीं आता, मतलब प्रथम 5 राज्यों में नहीं आता है वो। निम्न में कौन सा मिलान गलत है? तो ये है ओपेक जोरेज। तो इसके ऑप्शन दिए थे 4, उसमें से ये सही आंसर है ओपेक जोरेज। किस योजना के तहत SC ST महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ तक का कर्ज दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। भोटिया प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तराखंड में। वैसे ये तिब्बत और हिमालय के एरिया में रहती है, हमारे इंडिया में उत्तराखंड में पाई जाती है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों के बीच है? तो ये है USA एंड कनाडा के बीच। अक्टूबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का चेयरमैन कौन है? तो वो है डेविड मालपास। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख है? तो वो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 और उसमें अनुसूची 1 में। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा। निम्न में कौन समय के अनुसार, मतलब इसमें हमें लगाना है कौन सी घटना कब घटी थी? तो इसमें दिए हैं ऑप्शन हमें, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह है। ये झंडा सत्याग्रह महाराष्ट्र में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड, तो इसमें हमारा सबसे पहले आया जलियांवाला बाग कांड 1919, असहयोग आंदोलन 1920, झंडा सत्याग्रह 1923 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। माइकल हॉगटन को दवाइयों के लिए 2020 का नोबेल प्राइज किस खोज के बाद मिला? तो ये मिला हेपेटाइटिस C वायरस के बाद। योजना आयोग की जगह किसने ली? तो वो लिए नीति आयोग ने। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। मई 2020 में WTO से किसने रिजाइन दिया? तो वो दिया था रॉबर्टो अजेब्दो। अक्षांश रेखा केरल के अलावा किसी दूसरे राज्य से गुजरती है, मतलब भारत में और दूसरे कौन से राज्य से गुजरती है? वो है तमिलनाडु। 2019 में किस अनुसंधान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था
आईआईटी मद्रास को। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? वो है हुगली नदी पर। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? ये है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। किस देश में सुल्तान अल्जान शाह हॉकी कप 2019 जीता? तो वो जीता है साउथ कोरिया ने। ओडीएन का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क। तो अगला क्वेश्चन है, नील की खेती का आंदोलन किसके दौरान हुआ? तो वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने करवाया था ये। राज और केंद्र सॉरी राज राजकीय और केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची में वर्तित हैं? तो वो है 7वीं अनुसूची में। न्यूटन के जो का न्यूटन ऐसा यूनिट किसका होता है? ये होता है फोर्स का। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किस वंश का उत्तरी भारत पर सबसे अधिक अधिकार रहा था? तो वो था मुगल वंश 1526 से लेके 1857 तक। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ? तो वो है कैनबरा। सार्क के सदस्य हैं तो इसमें है अफगानिस्तान, भारत, मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा और कब? तो वो रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने और 20 जुलाई 1969 में। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो ये हुई थी 9 जुलाई 1951 में। फादर को बायो बिनोमियल नोमेनक्लेचर फादर ऑफ सॉरी ये क्वेश्चन ये है फादर ऑफ बिनोमियल नोमेनक्लेचर तो ये कौन है? कार्लोस लेनानियस। परम सिवाय भारत का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? तो ये बनाया सीडेक ने। पुष्कर मेला किस शहर में आयोजित होता है? तो ये होता है अजमेर में। यूएनओ में कितने देश सम्मिलित हैं? इसमें मतलब कितने देशों को अध्यक्षता मिली है? तो वो है 193 देश। यूएन के प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो हैं ट्रिगवे ली। जुडिशियल रिव्यू भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 32 में। फुल फॉर्म ऑफ भेल तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये इसका फुल फॉर्म है। E=mc² किसने दिया? तो वो दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।